A can build an entire wall in 50 days, where B, who is demolition, can break the entire wall in 60 days. If they work on the alternate days with A starting, in how many days will the wall be built completely for the first time? तो मीन्स जब वॉल क्या होगा फर्स्ट टाइम completely build होगी, हमें वो बताना है. तो let's say we know how much work A is doing in one day. A is doing 1/50 वर्क इन वन डे. मीन्स अगर मैं वॉल बिल्ड होना क्या बोलते हैं 1 वर्क के इक्वल बोलूँ तो क्या होगा, ए इज डूइंग 1/50 वर्क इन वन डे. और सिमिलरली हमें क्या गिवन है कि अगर बी क्या है डिमोलिशन है, मतलब वो वॉल को क्या बोलते हैं मतलब वापस से उसको डिग्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो बी कितना वर्क कर रहा है, तो बी का वर्क हो जाएगा नेगेटिव. तो बी इज डूइंग -1/60 वर्क इन वन डे. वाई माइनस बिकॉज वो जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यू क्या बोलते हैं डिमोलाइज कर रहा है, तो वर्क इन वन डे. अब हमें ये भी गिवन है कि पहले क्या होता है दोनों अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, तो पहले ए वर्क कर रहा है देन बी वर्क कर रहा है, तो वर्क डन इन 2 डेज क्या हो जाएगा, वर्क डन इन 2 डेज इज इक्वल टू वर्क डन इन 2 डेज, वर्क डन इन 2 डेज इज इक्वल टू ए पहले कितना वर्क कर रहा है 1/50, एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं बी क्या है डिमोलिश कर रहा है वॉल को, तो वो इंटायर वॉल को, तो क्या कर रहा है -1/60 वर्क कर रहा है, तो 1/50 प्लस -1/60 इज 1/50 -1/60. तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 60 -50. एलसीएम लिया है हमने और अपॉन में क्या जाएगा 60 × 50. ओके, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, टोटल फ्रैक्शन आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1/300. तो मीन्स अगर 2 डेज हम देखें दोनों ने अल्टरनेट वर्क कर लिया, तो उसके बाद में टोटल वॉल का कितना पार्ट बिल्ड हो चुका है, मतलब अगर क्योंकि हमने बोला था कि वॉल बिल्ड होना 1 वर्क के इक्वल है, तो 1/300 फ्रैक्शन ऑफ वॉल बिल्ड हो गई है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब फर्स्ट टाइम वॉल बिल्ड होगी तो कितनी वॉल बिल्ड हो जाएगी, मतलब हमारा जो वर्क है 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो उस डे से पहले जिस भी दिन वॉल बिल्ड होगी तो उससे उस दिन क्या बोलते हैं ए ने वर्क किया होगा, तो तब तक उससे पहले वर्क कितना हो गया होगा, तो वर्क हो चुका होगा वर्क इज इक्वल टू 1 - 1/50. वाई 1 - 1/50, क्योंकि 1 तो शो करता है कि पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है, और 1/50 की उसने लास्ट डे 1/50 वर्क किया होगा. जब उसने 1/50 वर्क किया होगा तो वॉल बिल्ड हो गई होगी, तो 1 - 1/50 इज 49/50. मीन्स उस डे से पहले तक 49/50 जो क्या बोलते हैं वॉल हो गई होगी, वो बिल्ड हो चुकी होगी. ओके, अब भी हमने डिटरमाइन किया कि वर्क डन कितना हो रहा है 2 डेज में. 2 डेज में हमने डिटरमाइन किया इट इज इक्वल टू 1/300. तो वी विल डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज wall will be built 49/50. So in how many days, how many days 49/50 fractions of work will be done by A and B. तो अब हमें 2 डेज का वर्क गिवन है, तो 2 डेज का वर्क गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमें जो करना है वो करना है 49/50 और हमें 2 डेज का वर्क गिवन है कितना है, वो है 1/300 के इक्वल, तो हो जाएगा 1/300. और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 डेज का वर्क था, तो हम 1 डे का वर्क कैसे निकालेंगे, ये तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो टोटल डेज आ जाएंगे हमारे, क्योंकि 2 डेज के वर्क से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हमें 2 डेज से मल्टीप्लाई भी करना होगा. तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आएगी, इट इज इक्वल टू 49/50 अपॉन में 1/300 है, तो क्या हो जाएगा 300 न्यूमरेटर में चला जाएगा और इंटू हो जाएगा 2. तो 50 को अगर हम 300 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इट इज इक्वल टू 6 × 2 इज 12 एंड 49 × 12 इज दिस इज 49 × 12. तो 49 × 12 को हम क्या बोल सकते हैं 490 + 98 विच इज इक्वल टू 588. तो ऐसा आएगा 588. तो मीन्स 588 डेज में क्या होगा, कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा 49/50 वर्क कंप्लीट हो जाएगा.
सो यहाँ हम लिख भी देते हैं टू कंप्लीट 49/50 part of wall, A and B will take 588 days. 588 days. So अब हमें बताना है क्या बोलते हैं कि टोटल कितना होगा, तो उसके बाद इसने एक बस 1 डे और क्या बोलते हैं ए वर्क करेगा तो वॉल बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमने 49/50 वर्क निकाल लिया। हमने एक डे का वर्क माइनस किया था टोटल वर्क में से, 1/50 हमने माइनस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 डे और ऐड कर देंगे जिस दिन ए वर्क करेगा और वॉल बिल्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम वॉल बिल्ड कब होगी, तो फर्स्ट टाइम वॉल बिल्ड आफ्टर 589 डेज। आफ्टर 589 days wall be built. After 589 days wall be built first time completely. तो बस हमें यही बताना था, क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम कब बिल्ड होगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा 589 डेज। तो अगर हमने क्या करा, सबसे इसमें कैसे किया, हमने अप्रोच क्या रखी, ए कैन बिल्ड एंटायर वॉल इन 150 डेज, तो एक डे में कितना वर्क करेगा वो 1/50। सिमिलरली बी डिस्ट्रॉय कर रहा था किससे 60 डेज में वॉल को, तो एक दिन में कितने करेगा 1/60, तो वो डिस्ट्रॉय कर रहा था इसलिए हमने माइनस साइन ले लिया। अब दोनों अल्टरनेट डे वर्क करते हैं, तो पहले ए करेगा देन बी करेगा, तो पहले ए ने प्लस में वर्क किया देन बी ने माइनस में वर्क किया, तो 2 डेज में हमने वर्क कितना किया 1/300। अब जिस दिन फर्स्ट टाइम वॉल बिल्ड होगी, तो ऑब्वियसली हमें पता है वॉल बिल्ड होगी मीन्स उस दिन ए ने वर्क किया होगा, तो अगर उस दिन का हम ए का वर्क हटा दें तो क्या होगा 1/50 माइनस 1/50 कर दिया, तो टोटल वर्क उससे पहले तक कितना बचा था 49/50। नाउ वी विल डिटरमाइन कि 49/50 वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज लगे होंगे हमें, तो 49/50 2 डेज में कितना हो रहा था 1/300, तो हमने 1/300 से डिवाइड कर दिया और इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 डेज का वर्क था ये। तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास 588 डेज आ गए 49/50 वर्क कंप्लीट करने में। एंड देन हमें एक डे और एक्स्ट्रा लगा होगा, वो किस लिए, क्योंकि उस दिन ए ने वर्क किया होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आफ्टर 589 डेज वॉल विल बी बिल्ड फर्स्ट टाइम कंप्लीटली।